हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो बैक साइड में के स्टडी क्वेश्चंस हैं जो उनकी हम सेकंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो सेकंड पार्ट वीडियो है इसमें हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। इन क्लास ट्वेल्थ में ऑफ ए स्कूल ए मैथमेटिक्स टीचर आस्क ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. He asked the student to write an identity of 2 tan inverse x. Almost all the students wrote the same answer in their notebook, but based on the above information, but one intelligent student wrote more than one answer to this question. Based on the above information, answer the following. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मैथ का जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पुट करता है। वो पूछता है बच्चों से कि 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी क्या होगी। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सेम आंसर दिया, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने एक से ज़्यादा आंसर दिए। जो इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड क्वेश्चंस है उनका आपने आंसर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी, तो सबसे पहले हमें 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। टीचर ने जो पूछा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी। सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होती है 2 tan इनवर्स एक्स की? तो 2 tan इनवर्स एक्स की हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं। एक होती है tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स में होती है। जो सेकंड होती है इसी की साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और जो थर्ड आइडेंटिटी होती है इसी की 2 tan इनवर्स एक्स की, वो होती है कोस इनवर्स में। कोस इनवर्स में क्या होती है स्टूडेंट्स? जो कोस इनवर्स में आइडेंटिटी होती है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं, जब इस तरह की हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं, और यहाँ पे भी tan थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो जब हम एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे, tan थीटा पुट करें तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? टेंजेंट इस साइड आके tan इनवर्स एक्स। अगर जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में जो इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो बनी है tan इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फार्मूला टेंजेंट 2 थीटा, ओके। और ये 1 और यहाँ पे 2 थीटा बच गया स्टूडेंट्स, और 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है। आप देख सकते हो tan इनवर्स एक्स है, ओके। तो 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है ना ये। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स, जब एक्स वैल्यू tan थीटा पुट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला, और साइन से साइन इनवर्स 1 और 2 थीटा बच जाए 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। सेम यहाँ पे यानी एक्स वैल्यू tan थीटा पुट करें तो cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और cos इनवर्स इंटू cos 1, 2 थीटा बच जाए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, ओके। तो यानी 2 tan इनवर्स एक्स से हमारे पास 3 फार्मूले हैं, ये देखिए। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन के अब बेस्ड हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। उसने कहा है पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है? वो कहता है चूज द आंसर विच ऑलमोस्ट होल क्लास कुड हैव रिटन इन देयर नोटबुक। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो ज़्यादातर बच्चों ने लिखा होगा? ये होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, यही होता है ना फर्स्ट वाला। देखिए यही है ना आइडेंटिटी आपके पास, ओके। तो ये वाला आंसर है, इसका पार्ट रहेगा सी। फिर उसके बाद उसने पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट आंसर अदर देन द कॉमन आंसर। इसके अलावा कितने डिफरेंट आंसर हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट देंगे। तो कितने आंसर बच गए इसके अलावा? देखिए हमारे पास tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी है, 1 2 3। तो इसके अलावा 2 आंसर और बच गए। तो यानी इसके अलावा कितने आंसर और होंगे? 2। अब इसी का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। उसने कहा है
द अदर आंसर रिटन बाय द स्टूडेंट्स में बी, अदर आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो नहीं है, कोस इनवर्स में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये नहीं है। ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और साइन इनवर्स 2x अपॉन, ये भी नहीं है। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है साइन में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हैं दो, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों के डाउन में, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा इसका डी, थर्ड पार्ट का ऑप्शन रहेगा डी, ओके। अब फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी? डोमेन पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को डोमेन बता देते हैं। तो डोमेन जो टेंजेंट, देखिए tan थीटा, टेंजेंट एक्स की डोमेन क्या होती है? टेंजेंट एक्स, अगर हमारे पास फंक्शन क्या है टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर, रेंज होती है रियल नंबर, है ना। टेंजेंट एक्स की जो यानी वैल्यू पुट करने पर कुछ भी क्या आएगा, यानी टेंजेंट एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज आएगी, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो तो सभी रियल नंबर आएंगे रेंज। लेकिन tan इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी? रियल नंबर, डोमेन। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की क्या है? ये डोमेन है हमारे पास, क्या? रियल नंबर। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज क्या है tan इनवर्स एक्स की? -90 से 90 का ओपन इंटरवल। ये हमने किया है सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो अगर डोमेन की बात होती है तो रियल नंबर है, और रेंज क्या है यानी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन रहेगी वो रियल नंबर, यानी फोर्थ का जो आंसर है वो ए पार्ट है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स एक्स -90 से 90 अभी बताया मैंने, और ओपन इंटरवल यानी बी ऑप्शन रहेगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट का हमारा बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को हमें पहले सोल्व करना होगा। आइए पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। मनीष वांट टू डोनेट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ए स्कूल इन हिज विलेज। मनीष एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड स्कूल के लिए देना चाहता है, अपने गांव में स्कूल के लिए देना चाहता है रेक्टेंगुलर प्लॉट की ज़मीन, ठीक है। यानी रेक्टेंगुलर टाइप में जो ज़मीन है, प्लॉट है, वो देना चाहता है किसके लिए? स्कूल के लिए। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, जब उसको पूछा गया कि डायमेंशन क्या है प्लॉट की, तो उसने बताया कि अगर लेंथ को 50 मीटर कम कर दें और ब्रेथ को 50 मीटर बढ़ा दें तो उसका एरिया रहेगा सेम। अगर लेंथ को डिक्रीज कर दे 10 मीटर और ब्रेथ को 20 मीटर बढ़ा डिक्रीज कर दें, उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा 5300 मीटर स्क्वायर। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन राइट दी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उसने सबसे पहले क्या कहा है, अगर लेंथ को डिक्रीज कर दे और ब्रेथ को बढ़ा दे 50 मीटर तो एरिया सेम रहेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। स्टार्टिंग में लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट लेंथ हमने क्या ले ली x, और ब्रेथ कितनी ले ली स्टूडेंट्स हमने y। अब एरिया क्या रहेगा स्टार्टिंग में, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा है, स्टेटमेंट कहा है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो फर्स्ट जो शर्त है उसकी क्या है, अगर हम लेंथ में 50 मीटर डिक्रीज कर दें, इफ़ लेंथ इज डिक्रीज बाय 50 मीटर, यानी x में से 50 माइनस कर दें, और ब्रेथ में 50 ऐड कर दें, यानी ब्रेथ 50 मीटर बढ़ा दें, तो उसका एरिया क्या था, x इंटू वाई था। तो एरिया सेम रहेगा, यानी ये लेंथ होगी, नई लेंथ ही होगी और नई ब्रेथ ही होगी, तो ये एरिया होगा नया। तो ये जो एरिया है ये उतना ही रहेगा जितना पहले एरिया था, यानी ये वाला एरिया सेम रहेगा जो पहले एरिया था, यानी x इंटू वाई के इक्वल रहेगा। अब जो सेकंड जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, अब जो सेकंड जो शर्त है वो क्या है, उसने कहा है अगर लेंथ को 10 मीटर डिक्रीज कर दे और ब्रेथ को 20 मीटर, अगर लेंथ में से 10 माइनस कर दें और ब्रेथ में से y में से 20 माइनस कर दें, तो एरिया कितना कम हो जाता है, एरिया में 5300 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ये एरिया पहले XY था तो इसमें से 5300 मीटर कम हो जाएगा। ओके, तो ये जो कंडीशन थी हमारे पास, दो कंडीशन थी। तो पहली को सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करें तो XY और यहाँ पे -50y
और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो प्लस 50x और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 2500, 50x माइनस 2500 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई y, इससे कैंसिल। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 50x माइनस 50y और इज इक्वल टू ये माइनस का 2500 साइड आके प्लस का 2500, तो 50 कॉमन हो गया हमारे पास। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2500। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आया हमारे पास, 50 के इक्वल आया। ओके, दिस इज वन, इक्वेशन 1। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एक्स वाई माइनस 10y माइनस 20x और प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5300। ओके, अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, तो यहाँ पे माइनस का 20x माइनस का 10y और ये माइनस का 5300 और प्लस का 200 उस साइड आके माइनस का 200। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस 10 कॉमन है, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू माइनस 5500। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 550। ओके, ये हो गया हमारे पास सेकंड। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन पहली ये है, दूसरी ये है, तो इनको सोल्व करेंगे। तो इन दोनों को इसको इसके डाउन में लेके आते हैं 50, इससे कैंसिल, तो 3x हमारे पास आया 600 और 3 2 जा यानी x की वैल्यू आई हमारे पास 200। x क्या था हमारे पास, लेंथ, और x की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x वैल्यू इन टू, पुट x वैल्यू इन टू, सेकंड में पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 200 प्लस y इज इक्वल टू 500, सो y इज इक्वल टू 500 माइनस 200, तो y की वैल्यू 500 माइनस 400, सॉरी 400, 2 2 जा 400, 2 2 जा 400 हो गया ना, तो y की वैल्यू आई 100। तो अब देखिए लेंथ तो हमारे पास आई 200 और ब्रेथ आई 100। अब देखते हैं ये क्या पूछता है, क्वेश्चंस की जो ऑप्शन है उनमें पूछता है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो इक्वेशन कौन कौन सी बनी थी, एक तो x माइनस वाई इजिकल टू 50 बनी थी, ये रही, और एक बनी थी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई 550, है ना। देखिए एक तो बनी थी हमारे पास x 2x प्लस वाई इजिकल टू 550, एक x माइनस वाई इजिकल टू 50। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2x प्लस वाई x माइनस, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी यही सिचुएशन बनी थी ना हमारी, इक्वेशन ये बनी थी। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव गिवन अबव। अब देखिए जब आपने मैट्रिक्स मेथड से हमने इन इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, तो आपको मैं सिंपल से बताता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन ये रही x माइनस वाई इजिकल टू 50 और दूसरी ये है 2x प्लस वाई इजिकल टू 550। तो हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते थे स्टूडेंट्स इन इक्वेशन को, हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लेते थे हम, किस तरह की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की। लेट दिस वाज ए क्या थी हमारे पास 1 1 माइनस 2 और 1, और एक एक्स मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की एक्स वाई, और ये बी मैट्रिक्स होती थी हमारे पास। हम इस तरह से सोल्व करते थे 50 और 550। तो हमें किस तरह की फॉर्म दे रखी होती थी, हमें ये जो फॉर्म होती थी, हम किसकी, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म दे रखी होती थी, ये फॉर्म होती थी ना हमारे पास जब हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते थे इन क्वेश्चंस को। अगर आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर किया है तो उसमें ऐसे ही करते हैं हम सोल्व। तो ए एक्स यानी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 2 1, और इन टू एक्स, एक्स क्या है मेरे पास एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू बी, बी कौन है 50 550। तो इस तरह की सिचुएशन कहाँ कौन सी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट है, देखिए आप कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट है ये सिचुएशन। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है 1 माइनस 1 2 1 एक्स वाई 50 550, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे हमने इक्वेशन लिखी है मैट्रिक्स मेथड में वैसे ही लिखी है, तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी जो सेकंड है, सेकंड का जो है पार्ट का आंसर रहेगा हमारे पास ए। ओके, अब थर्ड पार्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर फील्ड इज, कितनी आई है लेंथ 200 मीटर, एक्स की वैल्यू 200 आई है ना, और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वो 100 मीटर आई है,
ब्रेथ कितनी आई है, रेक्टेंगल लेंथ हमारे पास आई है, देखिए लेंथ आई है हमारे पास 3 2 200 और ब्रेथ हमारे पास आई है 2 2 4 और ये 550 है स्टूडेंट्स, ये 550 है ना। सो आप देख सकते हो 550 है, ये 550 है, तो 400 करें तो 150 आएगा स्टूडेंट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आई है हमारे पास 150, तो ब्रेथ हमारे पास आई है 150, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो एरिया 200 मल्टीप्लाई 150, 15 दूनी 30, तो 30,000 आएगा स्टूडेंट्स, 30,000 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर में तो एरिया होता नहीं ना, मीटर में होता है, यहाँ पे मीटर है तो एरिया पूछा है तो हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, तो 150 को जब 200 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 आएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 200 और ब्रेथ है 150, 15 दूनी 30 और 3 0 यानी इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके, तो दिस वाज आवर 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, अगेन हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा है 2 स्कूल ए बी, 2 स्कूल हैं ए और बी, डिसाइड टू अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट फॉर देयर 3 गेम्स। वे डिसाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना, डिसाइड करते हैं, और किस चीज़ के लिए अवार्ड देना डिसाइड करते हैं, 3 गेम के लिए। 3 गेम्स हैं, कौन कौन सी गेम्स हैं, एक हॉकी है, दूसरी क्रिकेट है और तीसरी टेनिस है, यानी ये 3 गेम्स हैं, इनके लिए अवार्ड देने का निश्चय करते हैं। स्कूल ए डिसाइड टू अवार्ड ए टोटल ऑफ ₹11,000 फॉर द 3 गेम्स। पहला जो स्कूल है वो 3 गेम के लिए 11,000 रुपये देने का निश्चय करता है, जिसमें 5 तो होंगे हॉकी के, 4 होंगे क्रिकेट के और 3 होंगे टेनिस के खिलाड़ी। 5 4 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, यानी पहला हॉकी है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा टेनिस है। ओके, और जो स्कूल बी है वो 10,700 के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 गेम के लिए। पहली गेम के लिए चार बच्चों को, दूसरी गेम के लिए 3 बच्चों को, और तीसरी यानी टेनिस के लिए 5 बच्चों को। आल्सो ऑल दी 3 प्राइज टुगेदर अमाउंट, तीनों प्राइज का एक प्राइज का जो कीमत है वो 2700 रुपये है। तो यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, जो ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन है, आंसर दी फॉलोइंग, हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फुटबॉल यानी गेम जो है हॉकी, क्रिकेट और वो है टेनिस। तो हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। अब हमें हॉकी को उसने एक्स एज्यूम किया है, क्रिकेट को वाई और टेनिस को जेड। उसने देखिए, आप देख सकते हो, अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट फॉर 3 गेम्स, हॉकी को एक्स, क्रिकेट को वाई और टेनिस को जेड। तो आप देखिए, मैं डायरेक्ट सिचुएशन बना रहा हूँ। जो फर्स्ट स्कूल है, स्कूल 1, स्कूल ए, कितने हॉकी के स्टूडेंट्स हैं वो उसके, हॉकी के हैं 5 4 3, हॉकी के 5 हैं और क्रिकेट के 4 हैं और टेनिस के 3 हैं। एक हॉकी वाले खिलाड़ी को उसने एक्स एज्यूम किया है, एक्स गेम है हॉकी वाले का, जो हॉकी वाला स्टूडेंट्स है उसके लिए प्राइज की राशि की हॉकी के लिए उसने रखी है एक्स, और क्रिकेट के लिए रखी है वाई और टेनिस के लिए जेड। ठीक है, डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ। तो 5 तो हॉकी के खिलाड़ी हैं, 5 एक्स तो हॉकी वालों को दी जाएगी, 4 वाई क्रिकेट वाले कितने 4, एक क्रिकेट वाले को वाई राशि मिलती है, वाई यानी जो प्राइज है वाई रुपीज का है। तो 4 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और जो टेनिस के कितने हैं 3 हैं, तो एक टेनिस वाले को जेड रुपये मिलते हैं, तो 3 जेड रुपीज का प्राइज है, तो 3 को 3 जेड का। ये टोटल जो प्राइज की अमाउंट है वो किसके इक्वल है, 11,000 के इक्वल है। इसी तरह फॉर स्कूल बी के लिए वो बनेंगे 4 3 5 है, यानी 4 तो हॉकी वाले हैं 4 एक्स, 3 क्रिकेट वाले हैं और 5 टेनिस वाले हैं, यानी 5 जेड। ये किसके इक्वल है, 10,700 के इक्वल है। इसी तरह और सभी एक एक प्राइज की जो कीमत है, यानी 1 एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड, इनकी कीमत कितने, एक एक प्राइज की सबकी 2700 रुपये। तो अब
हमने इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर नीचे दिए गए आंसर देने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैट्रिक्स मेथड से रिप्रेजेंटेशन पूछी है, तो मैट्रिक्स मेथड से हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट हमने एक को ए एज्यूम कर लिया, हमने किसको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को, अगेन 5 4 3 4 3 5 1 1 1। मैट्रिक्स मेथड से ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, 5 4 3 है ना, 4 3। और एक एक्स मैट्रिक्स मान ली हमने एक्स वाई जेड की, और जो एक बी मैट्रिक्स एज्यूम कर ली जो है राइट हैंड साइड में है 11,000 10,000 700 2700। ओके, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म है। तो ए एक्स मीन्स ए कौन है, 5 4 3 4 3 5 1 1 1, और इंटू एक्स एक्स वाई जेड, और ये बी 11,000 10,700 और 2700। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा उसने, कौन सी ने रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से ऑप्शन में है ये सिचुएशन। तो आप देखिए 11,000 है पहले, 10,700 2700, ये तो ठीक है। 5 4 3 5 4 3 4 3 5, ये ही है, यानी जो ऑप्शन बी है ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक्स मेथड में जैसे हमने लिखी है, ये देखिए। तो ये था ऑप्शन बी इसका आंसर, फिफ्थ के फर्स्ट का जो है ऑप्शन बी है। फिर आगे उसने ये पूछा है इनकी, आगे पूछा है इनकी इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन कौन कौन सी है, 5x + 4y + 3z, ओके एक। दूसरे 4x + 3y + z, नहीं ये नहीं है। 4x + 3y आप देख सकते हो नीचे भी 4x + 3y + 5z है, लेकिन 4x + 3y + 5z वाली ये रही। 5x + 4y + 3z, 4x + 3y x + y, यानी ये इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी, यानी ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। सेम सिचुएशन हमने दे रखी है, देखिए इक्वेशन सेम है। अब थर्ड पार्ट देखिए, ए स्टूडेंट जी वाई इज टेस्टेड बाय द टीचर एज ही आस्क्ड हर इज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ तो इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ तो फिर एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया फिर तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट है, यानी जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए को चेक करने का काम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालें, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो 5 4 3, है ना, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो। फिर आगे है 4 3 5, आगे है 1 1 1। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही एक्सपेंड होगा 3 - 5, ये आपने एक्सपेंड करना सीख रखा है। -4 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 4 - 5, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो। अब फिर प्लस का 3 इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 4 - 3। तो हमारे पास आया 3 - 5 -2, 5 × -2, -4 × -1 प्लस 3 × 1, तो आया -10 + 4 + 3, 4 3 7, और माइनस का 3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंट होती है, तो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। तो यानी जो इसका ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का, ये कंसिस्टेंट है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, यस विद यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्राइज अमाउंट ऑफ 4 हॉकीज, यानी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अब एक्स की कितने, वाई की कितने, जेड के। तो आइए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे ए के, तो कोफैक्टर ऑफ A11 A12 है ना, वो निकालते हैं। A11 क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस -1 की पावर 2 है ना, 1 1, पहली रो 3 - 5, ये आया -2। A12 आएगा स्टूडेंट्स 1 2, पहली रो -1 की पावर 3 माइनस, और पहली रो और दूसरा कॉलम 4 - 5, इट इज़ 1
A13 आएगा प्लस पहली रो और तीसरा कॉलम 4 - 3 इट इज़ 1। A21 आएगा स्टूडेंट्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 3 माइनस और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 4 - 3 इट इज़ 1 माइनस का। A22 -1 की पावर 4 प्लस और 2 सेकंड और सेकंड को 5 - 3 इट इज़ 2। A23 यह आएगा स्टूडेंट -1 की पावर 5 माइनस 2 3 5 - 4 इट इज़ 1 माइनस का। A31 आएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 4 प्लस थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो आएगा हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 5 जाइए 4 5 20 -9। आप ऐसे ही खोलें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 4 5 20 -9 20 -9 तो आ गए 11। A32 -1 की पावर 5 माइनस 3 और 2 5 है 25 -4 12 -13 आ गया। A33 प्लस 4 5 से 15 और 4 चौके 16 15 - 16 इट इज -1। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं स्टूडेंट्स, सभी को फैक्टर को लिखेंगे। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए आएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए वो आएगा हमारे पास, इनको रखें -2 1 1 और ये -1 2 -1 और 11 -13 और -1 और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो आ गया स्टूडेंट हमारे पास एडजॉइंट ए आया हमारे पास -2 1 1 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 2 -1 यहाँ आ गया और 11 -13 और -1 यहाँ आ गया। ओके, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया और डिटर्मिनेंट ए आया हमारे पास -3। तो -1/3 डिटर्मिनेंट -3 है 1/-3 और -2 -1 11 1 2 -13 और 1 -1 और -1 और लेकिन हमें निकालना क्या था x निकालना था और x = a इनवर्स भी होता है। तो a इनवर्स की वैल्यू आई -1/3 -2 -1 11 1 2 -13 1 -1 और -1 इंटू b की वैल्यू है आप देख सकते हो 11,000 10,700 और 2,700। ओके, तो आइए इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आया -1/3 तो -22,000, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी -10,700 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी प्लस 0 0 गया 77 11 दूनी 22 और 7 29। ओके, 29,700 11 7 77 11 दूनी 22 और 7 29। अब इसकी 11,000 प्लस 10,700 0 0 7 दूनी 14 2 ओके और -13 7 0 0 13 7 91 13 दूनी 26 और 9 26 और 9 34 35। ठीक है जी, और यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई करो 11,000 तो 11,000 -10,700 और -2,200। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप काउंटिंग करोगे तो -1/3 और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गए 22 और 32,700 माइनस के 32,700 प्लस के 29,700 माइनस के 32,700 प्लस के 29,700 माइनस के 3,000 आ गए और 11 और 21 हमारे पास 32,400 प्लस के और माइनस के 35,400 32,400 और माइनस के 35,400 माइनस के 35,400 है और प्लस के 32,400। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 0 11 -4 7
और 2700 आया स्टूडेंट्स माइनस का। और इसी तरह से यहाँ पे 2700 है ये 11,000 और यहाँ पे हो गया जी माइनस के हो गए 0.07 और 7 14 और 2 और 1 3 13,400 माइनस के हैं और प्लस के 11,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2,400 आया, तो 2,400 माइनस के आए। ठीक है, और ये -1/3 बाहर है, तो एक्स वाई जेड हमारे पास आया, एक्स वाई जेड हमारे पास आया स्टूडेंट्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड करो तो 1000 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 900 और 3 8 24 800। तो यानी एक्स क्या है, यानी प्राइज ऑफ किसका है स्टूडेंट्स, हॉकी का। तो उसने हॉकी का प्राइस पूछा है तो 1000 हॉकी के लिए। तो हॉकी का प्राइस डी ऑप्शन में फोर्थ में हॉकी के लिए कितना आ गया, हॉकी के लिए अमाउंट कितनी आई ₹1000। ओके, और उसने आगे पूछा है व्हाट विल बी दी टोटल प्राइज अमाउंट इफ़ देर आर 2 स्टूडेंट्स ईच हॉकी एंड क्रिकेट एंड ओनली 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम हॉकी एंड क्रिकेट। 2 तो हॉकी के हो और 2 क्रिकेट के और 1 स्टूडेंट हो टेनिस का, यानी 2 हॉकी यानी 2 एक्स हो, 2 वाई हो और 1 जेड हो। तो इसकी कीमत निकालनी है। 2 × एक्स की वैल्यू है 1000 और वाई की वैल्यू है 900 और 1 जेड की वैल्यू 800, 1 × 800। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 + 1800 + 800। तो हमारे पास आया 3800 + 800 4600 ₹4600। ठीक है, ₹4600 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले सभी जो हैं केस स्टडी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को तक पहुँचा पाऊँ। तो बने रहिएगा मारा मूर्ति क्लासेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।